तो मध्य प्रदेश का सियासी मैदान गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसके अंदर कई चौंकाने वाले रणनीतिक पैंतरे भी नजर आए, क्योंकि बीजेपी ने अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल को चुनाव मैदान में विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा 7 सांसदों को कुल टिकट दिए गए हैं इस दूसरी लिस्ट में और बीजेपी अब तक 78 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में अपना जो पैंतरा है वो तय करती जा रही है। बड़े चेहरों से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है। साथ ही 3 हारी हुई सीटों पर सांसदों को उतारा गया है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है वो है प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद चेहरों पर दाव, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर सरकार में बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हें उतारा गया है। साथ ही कठिन सीट पर पहले उम्मीदवार उतारे गए हैं। और जो 5वां फैक्टर है इस लिस्ट के जरिए बीजेपी का नजर आ रहा है वो है कि अंतरकलह को कंट्रोल करने की कोशिश है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख करते हैं, मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश द्विवेदी और ब्रह्म प्रकाश दुबे। मैं सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगा। बीजेपी की लिस्ट बड़ी रोचक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 13 सितंबर को ही बैठक के अंदर लिस्ट तय कर ली गई थी, लेकिन घोषणा 25 सितंबर को होती है। और कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के महासचिव हैं वो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ मेरा नाम इसमें आया। कैसे देखते हैं इस लिस्ट को? बिल्कुल, देखिए प्रणय, जिस तरह से मध्य प्रदेश से लगातार खबरें आ रही थी, सर्वे आ रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनौती है, उसके बाद पार्टी ने ये दांव खेला है। आप जानते हैं जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा है अब उनके ऊपर ना सिर्फ अपनी सीट जीतने की जिम्मेदारी है, बल्कि उनके आसपास जो दर्जन भर सीटें होंगी उनको जिताने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि चुनाव के बाद उससे ही उनका कद तय होगा विधानसभा के लिहाज से। तो एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए अब सामूहिक लीडरशिप में जा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बीते 16-17 साल से लगातार मुख्यमंत्री थे, 18.5 साल बीजेपी की सरकार को वहां पर हो गया है। लिहाजा ये मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए अलग अलग जो क्षेत्र के दिग्गज हैं वो मैदान में हैं, लिहाजा एक सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी इसके बाद यदि पार्टी जीतती है तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री तय होगा कि किस दिग्गज ने अपने इलाके में कितना प्रभाव दिखाया। ये एक फैक्टर हो सकता है परिणाम आने के बाद। तो और इसके अलावा जिन सांसदों को मैदान में उतारा है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ अपने विधानसभा बीजेपी ने सियासत की बिसात पर अपने मोहरे तो बिछा दिए हैं, लेकिन सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत इस समय नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए काफी एंटी इनकम्बेंसी थी और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जितने बड़े सिपह सालारों को उतारकर कहीं ना कहीं उसी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्या कुछ आप वहां देख रहे हैं? क्या इससे लगता है कि बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी है और इस बात को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी भांप रहा है। जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ है उस टिकट बंटवारे के अनुसार यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमपी में सीएम फेस को लेकर लोगों के पास ऑप्शन होंगे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का हम नाम लें या फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या फिर प्रहलाद पटेल। ये 3 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में माने जाते रहे, पहले भी इनके नामों को लेकर अभी भी रही है। ऐसे में ये बात तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश जो विधानसभा चुनाव है वो सीएम फेस पर नहीं हो रहा, यानी कि बिना दूल्हे के बीजेपी एमपी में चुनाव लड़ने जा रही है। एमपी के मन में मोदी, यही एक नारा है और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 78 सीटें हैं, इन सीटों में अधिकतर वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी हार रही है, यानी कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। पहले इन्हीं सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 बड़ा मैसेज दिया है, सांसदों को टिकट देकर बीजेपी। बिल्कुल आकाश, आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही ब्रह्म प्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी न्यूज़।